हे गाइस, मैं पूजा राम आईएएस की इस प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज में आज का जो मुद्दा है वो है विश्व बंदर दिवस के बारे में। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है विश्व बंदर दिवस, इसके बारे में जो है जानते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी बात करते हैं कि इसे कब मनाया जाता है और इसके कारण क्या है। इसके कुछ जो हम देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस के रूप में ये जो है मनाया जाता है। विश्व बंदर दिवस बंदरों और अन्य गैर मानव प्राइमेट्स का जश्न मनाने के लिए ये शुरू किया गया है। प्राइमेट समूह में जो है लंगूर, लोरिस, टर्सियर बंदर, वानर और मनुष्य जैसे स्तनपायी इसमें शामिल होंगे। और विश्व में विभिन्न प्रकार के बंदरों और प्राइमेट्स तथा उनकी परेशानियों में उनकी मदद करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है ये दिवस महत्वपूर्ण है। बंदर के बारे में कुछ मुख्य तथ्यों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इनके परिचय के बारे में। तो बंदर, जिन्हें सीमियम भी कहा जाता है, ये विश्व भर में पाए जाते हैं। बंदरों में 250 से अधिक प्रजातियां जो कि अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में पाई जाती हैं। और बंदरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो है पुरानी दुनिया के बंदर और सेकंड जो है वो नई दुनिया के बंदर, यानी कि पुरानी दुनिया के बंदर और नई दुनिया के बंदर। जो पुरानी दुनिया के बंदर हैं तो पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका और एशिया के मूल निवासी हैं, जबकि जो नई दुनिया के बंदर हैं तो वो मूल रूप से वो अमेरिका के निवासी हैं। लेकिन इनके वर्गीकरण में जो है इनके वर्गीकरण का आधार एकमात्र घर ही नहीं है, यानी कि निवास जो है इनका एकमात्र जो है ये घर ही नहीं है। अब जो है हम आगे बात करते हैं इनकी जो ये बंदर हैं इनकी विशेषताओं की, इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं। आखिर ये इनकी शारीरिक बनावट कैसी है, इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है ये पिग्मी या मोर्सेट जैसे कुछ औंस से लेकर के मैंड्रिल यानी कि 80 पाउंड भारी तक के आकार के होते हैं। बंदर के जो है 2 हाथ और 2 पैर पर चलते हैं बंदर। ये जो आप देखते होंगे जो बंदर होते हैं तो 2 हाथ 2 पैर होते हैं, और ये जब चलते हैं तो ये मतलब 2 हाथ और पैर होते हैं तो उन्हीं से ये चलते हैं। प्राइमेट परिवार के एक सदस्य के रूप में उन्हें छोटा वानर भी माना जाता है, छोटा वानर इन्हें माना जाता है। अधिकांश बंदरों की पूंछ होती है। आमतौर पर नई दुनिया के बंदरों की अगर हम देखें तो नई दुनिया के बंदरों के पास प्रीहेंसाइल पूंछ होती है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी पूंछ का प्रयोग जो है वो वस्तुओं को पकड़ने के लिए करते हैं। दूसरी ओर पुरानी दुनिया के सभी बंदरों की अगर हम बात करें तो पुरानी दुनिया के सभी बंदरों की पूंछ होती थी और उनमें से उसमें वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता जो है नहीं होती थी। तो ये जो है हमने इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करी। अब हम देखते हैं IUCN की स्थिति क्या है इसकी। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार लगभग 70% एशियाई प्रजातियां, 50% जो हैं अफ्रीकी प्रजातियां और 40% जो हैं वो नव उष्णकटिबंधीय प्रजातियां लुप्त प्राय की श्रेणी में हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त प्राय की श्रेणी में हैं। IUCN की इस लिस्ट में जो है इनको शामिल किया गया है। तो वेस्टर्न चैंपैंजी जो है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है, और रोलेवे बंदर जो है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है, और लॉयन टेल्ड मकॉक जो है ये लुप्त प्राय की श्रेणी में है। डायना बंदर की बात करें तो ये भी जो है ये लुप्त प्राय की श्रेणी में है। लंबी पूंछ वाला मकाक जो है ये भी लुप्त प्राय की श्रेणी में है, और जीका गोल्डन लंगूर जो है ये भी जो है क्या है लुप्त प्राय की श्रेणी में है। तो ये हमने बात करी विश्व बंदर दिवस के बारे में जो हमने बात करी। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके बारे में हम जो है बात करी। और इनकी जो है शारीरिक विशेषताओं की बात करी कि ये कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, इसके बारे में हमने बात करी। अब जो है हम यहाँ पर IUCN की स्थिति के बारे में बात करी।
तो ये चीज़ें जो हैं हमने इसके अंतर्गत देखी हैं। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है पूरे भारत में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में ये जो ऊर्जा दिवस है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्थापित किया गया था। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग कम करने के लिए नीति और रणनीतियों के विकास में ये जो है मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य जो है ऊर्जा दक्षता परियोजना को लागू करने और ऊर्जा परियोजनाओं नीति विश्लेषण और वित्त प्रबंधन में विशेषज्ञ पेशेवर योग्य और संबंधों के साथ ही ये जो है लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का लक्ष्य लोगों में ऊर्जा के महत्व के साथ ही साथ जो है ये बचत और ऊर्जा की बचत के माध्यम से संरक्षण बारे में ये जो है संरक्षण के बारे में जागरूक करना है, इसका जो उद्देश्य है। और ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ जो है सही अर्थ इसका होता है जो ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना है, इसका जो उद्देश्य होता है। अब जो है ये हमने बात करी ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में। ये जो है 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज का अगला टॉपिक जो है वो स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के बारे में है। देखते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ये जो है कब मनाया जाता है, इसके बारे में, इसका गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम जानते हैं। तो ये जो है स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव तो प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। और प्रमुख स्वामी महाराज ने जो है असंख्य लोगों के पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत एवं विश्व को जो है प्रभावित किया है। प्रमुख स्वामी महाजन के जन्म शताब्दी वर्ष में जो है दुनिया भर में लोग उनके जीवन और कार्यों का जश्न मनाते हैं। वर्ष भर में चलने वाले इस समारोह का समापन जो है वो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होगा, जिसकी मेजबानी जो है वो BAPS स्वामी नारायण मंदिर और शाहीबाग द्वारा ये जो है की जाएगी। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है ये अहमदाबाद में शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है दैनिक कार्यक्रम और विषयगत प्रदर्शनियां और विचार विमर्श से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत महीने भर में ये जो है ये कार्यक्रम 14 दिसंबर से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये 15 जनवरी 2023 तक ये 14 दिसंबर से शुरू होकर के ये जो है 15 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में ये संपन्न होगा। तो ये हमने देखा जो है स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के बारे में। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में देखा तो ये जो है सभी को पसंद आया होगा। अपनी राय प्रतिक्रिया जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज में, फिर मुलाकात करते हैं। तो सभी को धन्यवाद।